स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। प्रिय विद्यार्थियों, कैसा रहा आपका आज का पेपर? मध्यमा बोर्ड के जितने भी छात्र हैं जो आज परीक्षा दे के आए हैं, जो आज का प्रश्न पत्र था आपका प्रथम पत्रम संस्कृत व्याकरण का, तो आशा करता हूं आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। जितने भी विद्यार्थी परीक्षा दे के आए हैं वो लोग एक बार अपना प्रश्न पत्र निकाल के मिला लें। मैं अभी आप लोगों को आंसर की बता रहा हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग जब एग्जाम दे के आए तो मुझे प्रश्न पत्र भेजिएगा, लेकिन अभी तक किसी ने भी नहीं भेजा है। जैसे भी करके मुझे मिला है ये प्रश्न, तो चलिए आप लोग जल्दी से अपना मिलान कर लीजिए कि आप लोगों का कितना सही है और कितना गलत है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर बन रहा है। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और इससे पहले जो भी मैंने आप लोगों का कक्षा करवाया था मध्यमा बोर्ड का, अधिकांश प्रश्न उससे पूछे गए हैं। आप जाके देख भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न उससे टकरा रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रश्न ही पूछ दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न। चलिए अब इसको जल्दी से आप लोग मिलान कर लीजिए कि आपका सही बन रहा है कितना और कितना गलत। इसमें जो टिक लगा हुआ है इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जो भी ये बच्चा लगाया है उसका यह प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, समासः कतिधा, समास कितने प्रकार का है? तो समास है 5 प्रकार का। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर है। अगर आप लोगों ने पंचधा में यह उत्तर लगाया है तो आपका जो उत्तर है बिल्कुल ही सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, माहेश्वर सूत्र से संख्या वर्तते, तो माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है वह चतुर्दश है, 14 है। यह सारा करवाया गया है। और अगला प्रश्न देखिए, राजमार्ग इत्यस्य को अर्थ, राजमार्ग का क्या अर्थ होता है? तो मुख्य मार्ग। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। आप लोग जल्दी से मिलान कर लीजिए जितने भी छात्र हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके मित्र हैं जो इस बार मध्यमा बोर्ड का एग्जाम दिए हैं उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कति लकाराः भवन्ति, तो लकार 10 है। ठीक है, अगर एकादश ऑप्शन में दिया रहता तो आप एकादश लगाते हैं, लेकिन नहीं दिया है तो इसलिए हम लगाएंगे ये 10। ठीक है, ऑप्शन ग जो है सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है आपसे, कति उपसर्गाः भवन्ति, कितने उपसर्ग हैं? तो 22 उपसर्ग हैं। आपको द्वाविंशति कहीं दिख रहा हो, ये रहा ग नंबर द्वाविंशति, 22 उपसर्ग हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, पठति इति शब्दे प्रत्ययः वर्तते, तो पठति में कौन सा प्रत्यय है? तिप् प्रत्यय है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, अव्यय इत्यस्य कति भेदाः भवन्ति, अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के 5 भेद हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़िए, आगे दिया गया है, मौन स्वारः सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते, तो इस सूत्र का जो उदाहरण है वह है ऑप्शन घ जो दिया गया है, ये हरिम वंदे, यह सही उदाहरण है। ठीक है, अब आगे देखिए, खरीच सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते, तो खरीच सूत्र का जो उदाहरण है यह है ऑप्शन ख जो दिया गया है उत्थानम, यहाँ पे खरीच का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अकः सवर्ण दीर्घः सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते, तो इसका जो उदाहरण है वो है क्या है? श्रीशः। देखिए कितना ज्यादा उदाहरण पूछा गया है। ये भी कराया गया क्वेश्चन है इससे पहले, जो ये आपसे पूछा गया खरीच, ये मौनुस्वार, ये सारा करवाया हुआ है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा मध्यमा बोर्ड वाला तो आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा बन गया होगा। अगर नहीं देखा है तो चलिए आप लोग जैसा भी पेपर दे के आए हैं अभी मिलान कर लीजिए। एक प्रश्न पूछा गया है, इंद्रे च सूत्रस्य उदाहरण वर्तते, तो इसका जो उदाहरण आपको दिख रहा होगा ऑप्शन क जो है गवेंद्र, यह सही उत्तर है इसका। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर पूछा गया है, संप्रदाने का विभक्ति, तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। ये बिल्कुल कराया गया क्वेश्चन है। अपादाने का विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति, ये भी मैं करवाया हूँ। लगभग करा ही आया, जितना भी था सब आ ही गया है। अगर अच्छे से कोई वीडियो देखा होगा तो आ गया होगा। मैं आप लोगों को बोला था क्वेश्चन भेजने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं भेजा। ये भी बहुत, क्या ही बोलूं इसमें मैं। आगे प्रश्न पूछा गया है, अधिकरण का विभक्ति, तो अधिकरण में क्या है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर है। समासे उपसर्जनस्य प्रयोगः भवति, तो समास में जब हम उपसर्जन का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं?
पहले करते हैं, ठीक है। तो ख नंबर जो है ये सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, अष्टाध्याय्याः रचयिता वर्तते। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो ये पाणिनि है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। व्याकरण शास्त्रे कति गुणाः सन्ति? तो व्याकरण शास्त्र में कितने गुण हैं बताइए। तो व्याकरण शास्त्र में जो 3 गुण हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्याकरण शास्त्र में 3 गुण हैं। ऑप्शन घ जो है इसका सही उत्तर है। आगे पूछा गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी केन विरचितम? तो ये श्री वरदराज आचार्य के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर है। आगे पूछा गया है प्रश्न, देखिए कि प्रत्याहार विधायकम सूत्रम वर्तते। आपको दिख रहा होगा प्रश्न, आशा करता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्याहार विधायकम सूत्रम वर्तते। तो यह जो ऑप्शन घ जो दिया गया है, यह सूत्र दिया है आदिरंत्येन सहिता, यह इसका सही उत्तर है। लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते अदर्शनम लोपः, ऑप्शन ग सही उत्तर है। चलिए आगे पूछा गया है, अव्यय संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। तो अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र है अव्ययम, ऑप्शन क जो है यह सही उत्तर है। मधु जोर अरिहि इत्यस्य संधि रूपम किम? तो ये देखिए संधि विच्छेद करके दिया गया है, मधु जोड़ अरिहि, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मध्वरिहि, ठीक है। तो ये ऑप्शन क जो दिया गया है यह सही उत्तर है, ऑप्शन क मध्वरिहि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, देखिए समाज से प्रश्न लिया गया है यह वाला कि घन इव श्यामः, तो क्या हो जाएगा? घन श्याम, ऑप्शन ग सही उत्तर है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुवनम, यह भी समाज से लिया गया प्रश्न है। फिर पूछा गया है, सुकेशी भार्या यस्य सह इति, तो उसको क्या बोलेंगे? सुकेश भार्या, ऑप्शन ख जो है यह सही उत्तर है। देखिए समाज से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया इस पर। न धर्मः इति अधर्मः, ऑप्शन ग जो है यह सही उत्तर है। फिर पूछा गया है, प्रगतः आचार्यः इति प्राचार्यः, का ऑप्शन भी सही है इसका। फिर पूछा है आद्यः, तो इसमें देना है आपको कि 3 प्रकार का है या 5 प्रकार का या 2 प्रकार का या सप्तव धातुये। आद्यः जो दिया गया है इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर है, विधा। फिर देखिए सूत्र पूछा गया है और उस सूत्र की आपको जो अगली लाइन है वो लिखनी है। तो देखिए सूत्र पूछा गया है, तुल्यास प्रयत्नम, आगे दिया गया है सवर्णम, ठीक है। अब पूरा सूत्र ये रहा, तो ऑप्शन ख जो है यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यह भी सूत्र पूछ रखा है, अर्थवद धातुर प्रत्यय। तो संपूर्ण सूत्र क्या है? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये ख जो दिया गया है यह सही उत्तर है। फिर पूछा है विसर्जनीयस्य, तो सह, ये ऑप्शन ग जो है सही उत्तर है। अकह सवर्ण दीर्घ, ठीक, यह सूत्र को आपको पूरा करना है, ऐसा पूछ रखा है। तो अकह सवर्ण दीर्घ का उत्तर जो है इसका सही है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रादयः क्रिया योगे। तो प्रादयः सर्गे क्रिया योगे ऐसा है, उपसर्ग संज्ञा करता है सूत्र। तो ये क जो है इसका सही उत्तर है, उपसर्ग संज्ञा। चलिए आगे है, संयोगांतम यत पदम तदंतस्य लोपः, ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसका। तो ग जो है इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय भवः राष्ट्रीय, ऑप्शन क सही उत्तर है। फिर पूछा गया है, देखिए नृतावसाने, इसको पूरा करना है आपको। तो यह एक श्लोक है नृतावसाने, तो इसका अगला जो लाइन है ये है नटराज राजो, ठीक है, ऑप्शन घ जो है यह सही उत्तर है। शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, ये भी श्लोक है, लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है ये। फिर आगे पूछा है, यन न व्येति तद अव्ययम, ये अव्यय की परिभाषा है, ऑप्शन घ जो है सही उत्तर है। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, ऑप्शन घ सही उत्तर है। फिर अंतिम प्रश्न देखिए, अनुक्ते कर्मणि
तो अनुक्ते कर्मणि में पूछा गया है कि कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन ख जो है सही उत्तर है। इस प्रकार विद्यार्थियों यह आपके जो 40 प्रश्न थे समाप्त होते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए आपके 40 में से कितने नंबर आ रहे हैं, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।